नमस्कार सभी को, दिशा इराइज में आपका स्वागत है। पहले हम पढ़ चुके हैं कुछ क्वेश्चन और भी आगे लेके चल रहे हैं श्रृंखला को। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि मान सिंह का जन्म 1550 ईस्वी में कहां पर हुआ था। किसका? कुंवर मान सिंह का। भाई जो है सबसे पहले क्या आता है कि कुंवर मान सिंह है ना, नाम ही कुंवर है, इसका मतलब शासक नहीं बना है। तो कब 1550 में कहां हुआ कि मान सिंह का जन्म जो है 1550 ईस्वी में कहां हुआ। ये मान सिंह कौन से हैं? ये मान सिंह प्रथम है, ठीक है, मान सिंह प्रथम। सेकंड वाले तो आजादी के टाइम आएंगे भाई, ठीक है, बात 1550 की हो रही है तो जाहिर है कि मान सिंह प्रथम ही होंगे। तो पहला अपना खरवा महल, मोजमाबाद या अहिलवाड़ा या आमेर। अब इनमें से आपको बताना है कि मान सिंह प्रथम का जो जन्म है वो कहां हुआ। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा भाई? मोजमाबाद। क्या हो जाएगा? मोजमाबाद। जी हाँ, आपने सुना ही होगा कि एक जो है सबसे छोटा जिला बना है अभी दूदू, ठीक है, इस दूदू में ये तहसील आती है और वहां आज भी एक महल बना हुआ है। जी हाँ, मोजमाबाद। मोजमाबाद में आज भी एक भव्य महल बना हुआ है जिसके सामने क्या है? एक तालाब बना हुआ है, अंदर जो है सोनी जी की नरसियां भी है, जैन मंदिर है अच्छा बड़ा। और दूसरा ये जो दुर्ग है इसी के पास में जो है कुछ ऐतिहासिक छतरियां भी है और यहीं पास में जो है एक मोहल्ला है, उस मोहल्ले में एक जैन मंदिर है जो बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। कहीं पर भी ऐसा मंदिर नहीं है, ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जो जैन मूर्तियों में नाखूनों के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए इसको जो है नाखूनों वाला मंदिर भी कहते हैं। और याद रखना ये नाखूनों वाला जैन मंदिर कहाँ है? तो ये मोजमाबाद में है। कहाँ है? मोजमाबाद में है। और यही मान सिंह का जन्म हुआ। कब हुआ? 1550 ईस्वी में। कहाँ है ये मोजमाबाद? कहाँ पड़ता है? दूदू जिले में पड़ता है। दूदू में कितनी तहसील के? 3 ही तहसील है, बिल्कुल 3 ही तहसील है। और यहाँ आज भी भव्य महल बना हुआ है। यहाँ अभी भी आप जाओगे तो यहाँ आपको जो है छतरी भी मिलेगी देखने के लिए। कभी जाओ तो जाके जरूर आना भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजा मानसिंह प्रथम का शासनकाल रहा। राजा मानसिंह प्रथम का शासनकाल रहा 1562 से 74 तक, 1574 से 89 तक, 89 से 94 और फिर 1589 से 1614 ईस्वी तक। तो कौन सा हो जाएगा भाई? देखो 1562 ईस्वी में तो जो है मानसिंह क्या थे? कुंवर थे। और पहली बार किससे मिले थे? अकबर से। किससे मिले थे भाई? अकबर से। कहाँ मिले थे? तो एक झील है सांभर में मिले थे भाई, बिल्कुल मिले। और फिर 1574 से 89 तक ये क्या रहे? ये राजकुमार रहे भाई, राजा नहीं बने हैं। क्या रहे? राजकुमार रहे। जहां अकबर ने इनको काबुल भी भेजा, सूबेदारी दी। और उसके बाद ये कहाँ चले गए? पश्चिम बंगाल चले गए, उसके बाद बिहार चले गए। फिर उन्होंने जो है हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी। और फिर उसके बाद 1589 में जब इनके पिताश्री भगवान दास की मृत्यु हुई, उसके बाद इन्होंने पटना में क्या किया? राज्याभिषेक करवाया। लेकिन विधिवत रूप से राज्याभिषेक कहाँ हुआ? आमेर में हुआ। और तब इनका शासनकाल स्टार्ट होता है 1589 से। हमारा आंसर हो जाएगा 1614 ईस्वी तक राजा मानसिंह का क्या रहा? शासनकाल रहा भाई। और मानसिंह का जन्म आपको पता ही है कहाँ हुआ? मोजमाबाद में हुआ था। मोजमाबाद कहाँ है? दूदू में है। अभी इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। और कोई पूछ लेवे कभी कभार कि मोजमाबाद की स्थापना किसने की थी, तो मोजमाबाद की स्थापना लेकिन सांगा ने की थी भाई। किसने की थी? सांगा ने। ये मेवाड़ वाला सांगा नहीं है, ये सांगा है पृथ्वी सिंह कछावा के पुत्र हैं सांगा। और उन्होंने जो है मोजमाबाद भी बसाया था। और एक जो आप बार बार पढ़ते हैं सांगानेर एयरपोर्ट, वो सांगानेर इन्हीं ने बसाया था भाई, इन्होंने ही बसाया था भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। अकबर ने किस हिंदू शासक को तंवरा वाद्य यंत्र, कौन सा वाद्य यंत्र भाई? तंवरा वाद्य यंत्र। अब नए वाद्य यंत्रों में हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं कि तंवरा भी कोई वाद्य यंत्र होता है। बिल्कुल होता है भाई, है ना। आपने नहीं पढ़ा तो क्या हुआ, बाकी बिल्कुल ऐसा वाद्य यंत्र है, ठीक है। कि अकबर ने किस हिंदू राजा को जो है
तंवरा वाद्य यंत्र बजाने की क्या दी थी, छूट दी थी। कहाँ दी थी कि अकबर के दरबार में बैठकर भी वो जो है वाद्य यंत्र बजा सकता था, इसकी छूट दी थी। बाकी तो कहीं पे बजाया था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो है अकबर ने अपने दरबार में एक हिंदू शासक को जो है तंवरा वाद्य यंत्र बजाने की क्या दे रखी थी, छूट दे रखी थी। जैसे आपने सुना ही होगा कि एक दुरसा हाड़ा था, अकबर के दरबार में था। दूसरा एक पृथ्वीराज राठौड़ भी था, जो मूंछों के ताव दे के बैठता था अकबर के दरबार में, और अकबर ने उसको भी खुली छूट दे रखी थी कि आराम से तुम महाराणा प्रताप का बखान कर सकते हो। तो कई बार विपक्ष नहीं बैठता कि आज भी विधानसभा में, संसद में, ठीक वैसे ही जो है पृथ्वीराज राठौड़ जो है अकबर के विपक्ष में बैठते थे, महाराणा प्रताप का पक्ष लेकर बैठते थे। ठीक वैसे ही जो है अकबर ने भी जो है किसको छूट दे रखी थी, तो जो है भारमल, भगवंत दास, मानसिंह प्रथम या मानसिंह द्वितीय। एक ऑप्शन हम काट लेते हैं, ये नहीं है, यहां इसकी जगह सही हो जाएगा सुरजन राय हाड़ा। जी हाँ, सुरजन राय हाड़ा, इसका सही आंसर क्या है, सुरजन राय हाड़ा। कहाँ थे सुरजन राय हाड़ा तब जब अकबर की इन्होंने अधीनता स्वीकार की? ये थे उस समय रणथंभौर दुर्ग में। कहाँ? रणथंभौर दुर्ग में। और रणथंभौर दुर्ग उस समय किसके अंडर में आता था? मेवाड़ के अंडर में आता था। ठीक है, और यहाँ का जो है उस समय सूबेदारी किसके पास? सुरजन राय हाड़ा के पास। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, सुरजन राय हाड़ा खुद स्वयं शासक थे, स्वतंत्र शासक थे। अब जो भी हो, लेकिन इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की और अकबर ने इनको क्या किया, दरबार में जो है एक वाद्य यंत्र है तंवरा, याद रख लेना भाई, तंवरा वाद्य यंत्र बजाने की क्या दी थी, छूट दी थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई, कि प्रथम हिंदू शासक जिसको अकबर ने एक झंडा, अकबर ने किसी को दिया नहीं था, लेकिन जो है कि कौन पहला शासक है जिसको एक झंडा और एक नगाड़ा देकर सम्मानित किया था? किसने? बादशाह अकबर ने जो है प्रथम हिंदू शासक जिसको अकबर ने एक झंडा और एक नगाड़ा देकर क्या किया, सम्मानित किया। तो कौन था वो? कि सुरजन राय हाड़ा था, भारमल था, भगवंत दास था या मानसिंह प्रथम था? तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? भगवंत दास हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? भगवंत दास हो जाएगा। और भगवंत दास को एक उपाधि भी दी थी, और वो उपाधि कौन सी थी? अमीर उल उमरा, ये उपाधि भी दी थी। देखिए, अमीर जो शब्द है वो शब्द फारसी या अरबी है, और बाद में धीरे धीरे भारतीय संस्कृति का भी एक हिस्सा बन गया। आज हम जिसके पास सबसे ज्यादा धन होता है उसे हम अमीर कहते हैं, लेकिन भारत में जो है इसके लिए शब्द यूज होता है धनाढ्य या धन संपन्न या समृद्ध लोग। लेकिन अमीर शब्द ने उसकी क्या ले ली, जगह ले ली। आज हमें पता ही नहीं चला, हमारी संस्कृति में घुल मिल गया, और आज हम पैसे वालों को क्या कहते हैं, अमीर कहते हैं। लेकिन यहाँ एक क्या थी, उपाधि थी, अमीर उल उमरा। अमीर उल उमरा एक उपाधि है, लेकिन बाद में धन संपन्न लोगों के नाम में अमीर लगाने लग गए कि ये अमीर है, अमीर है, अमीर है। क्योंकि उस समय क्या था कि बोलबाला किसका था, कि फारसी का, इनका था ज्यादा, क्योंकि मुगल दरबार की ये भाषाएं थी। और जो धनाढ्य था उसे अमीर उल उमरा की उपाधियां दी जाती, जो संपन्न था उसको दी जाती। तो बाद में धीरे धीरे जो धन संपन्न लोग थे उनके लिए भी एक शब्द काम में लेने लग गए, अमीर। लेकिन भगवंत दास के पास उपाधि कौन सी? अमीर उल उमरा की उपाधि भी। ठीक है, आगे चले। अब है कि किस युद्ध में राजा भगवंत दास व कुंवर मानसिंह ने गुजरात के इब्राहिम मिर्जा को पराजित किया था? अब आप कहोगे कि हमने तो कभी ऐसा प्रश्न पढ़ा ही नहीं कि राजा मानसिंह और भगवंत दास और राजा कुंवर मानसिंह दोनों गुजरात गए और गुजरात के राजा इब्राहिम मिर्जा को पराजित किया। बिल्कुल किया भाई। तो कौन से युद्ध में किया? सरनाल के युद्ध में, करनाल के युद्ध में, या मांडलगढ़ के युद्ध में, या पाटन के युद्ध में? तो अपना आंसर हो जाएगा सरनाल के युद्ध में। किस युद्ध में? सरनाल के युद्ध में। सरनाल एक बहुत छोटी जगह है, और ये युद्ध कब हुआ था? ये युद्ध हुआ 1572 ईस्वी में ये युद्ध हुआ। और इस युद्ध में जो है मुगल सेना की तरफ से कौन थे? भगवंत दास और कुंवर मानसिंह थे। और गुजरात का एक शासक था
इब्राहिम मिर्जा, जिसने कुछ मुगल क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमा लिया था, उस अधिकार को हटाने के लिए एक छोटी सी लड़ाई हुई जिसे हम बोलते हैं सरनाल का युद्ध। कब हुआ? तो 1572 को हुआ। कब हुआ? 1572 को हुआ। अब एक दूसरा ऑप्शन है करनाल का युद्ध। किसका युद्ध भाई? करनाल का युद्ध। कभी नाम सुना है करनाल? जी हाँ, वही हरियाणा वाला करनाल। यह युद्ध कब हुआ? 1739 में। यह युद्ध इतना याद रखना है, 1739 में। अब इस युद्ध को याद क्यों रखना है? तो इस युद्ध को याद इसलिए रखना है कि भारत में उस समय एक शासक था मोहम्मद शाह रंगीला। कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला था भाई। और भारत पर उस समय आक्रमण होता है किसका? नादिर शाह का। किसका? नादिर शाह का आक्रमण होता है। नादिर शाह का आक्रमण होता है। तो इस नादिर शाह ने इसी युद्ध में मोहम्मद शाह को हराया था भाई। किस युद्ध में? करनाल के युद्ध में। और जब वापस जाने लगा तो एक सूबेदार था सफदरगंज अवध का, उसने कहा नहीं 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 नहीं, आप वापस मत जाइए, आप दिल्ली को लूटिए। क्या आपको जो है 20 लाख नहीं, यहाँ 20 करोड़ भी मिल सकते हैं। तब नादिर शाह ने दिल्ली में कत्लेआम मचाया और लगभग उसको जो है 75 करोड़ की धन संपत्ति हाथ लगी। कितने करोड़ की? 75 करोड़ की। और दूसरा वापस जाने लगा, बोला नहीं नहीं नहीं, आपको अभी भी कुछ नहीं मिला है, कि 75 करोड़ तो कुछ भी नहीं है उसके आगे। जो सामान है अच्छा खासा महंगा है, वो तो मोहम्मद शाह रंगीला की पगड़ी में छुपाया हुआ है। तब नादिर शाह ने कहा कोई बात नहीं, मैं जाते जाते सारी गलतियां माफ करता हूं। और नादिर शाह ने कहा कि मोहम्मद शाह रंगीला, मैं तेरे को भाई बनाना चाहता हूं। और भाई बनाने की हमारी ईरानी परंपरा है कि पगड़ी बदल के भाई बनाते हैं। और जैसे अब वो बोल कुछ नहीं सकता, तो जो है भारत का प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी इस युद्ध के बाद ही किसके हाथों में गया? नादिर शाह के हाथों में गया भाई। ठीक है, पगड़ी में था वो, नादिर शाह ने पहन ली। आगे अगला सवाल है, अकबर ने किसके स्थान पर 1580 में, कब भाई? 1580 में मानसिंह को उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेशों का तथा सिंध प्रदेश की सुव्यवस्था के लिए नियुक्त किया। हल्दीघाटी युद्ध के बाद मानसिंह को वापस बुलाया गया ससम्मान। उससे पहले इनको जो है 2000 इनका मनसब भी कम कर दिया गया था। कितने मनसब कम कर दिए गए थे भाई? 2000 का मनसब हल्दीघाटी युद्ध के बाद मानसिंह का कम कर दिया गया। और बाद में मानसिंह को मुगल दरबार से निकाल दिया गया। बाद में ससम्मान वापस बुलाया गया और इनको कहाँ भेजा? कि उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश और सिंध प्रदेश की सुव्यवस्था के लिए नियुक्त किया। तो वो किसके स्थान पर किया भाई? तो जो है चगताई खां, हाजी खां, या यूसुफ खां, या मिर्जा हाकिम खां। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यूसुफ खां के स्थान पर जो है किसको नियुक्त किया गया? मानसिंह को नियुक्त किया गया भाई। अगला, 1581 में अकबर ने काबुल के शासक मिर्जा हाकिम खां के विद्रोह को दबाने हेतु किसको भेजा था? कि अकबर ने 1581 में काबुल के शासक मिर्जा हाकिम खां के विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजा था? तो शहजादा मुराद और मान सिंह, भगवंत दास, या जगत सिंह प्रथम, या मिर्जा राजा जय सिंह। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? शहजादा मुराद और मान सिंह प्रथम को भेजा था। कहां? काबुल। इसीलिए कई बार कहते हैं कि जननी जने तो ऐसो जन के जेड़ो मान मरद, के समंदर खांडो पाखलियो और काबुल बांधी हद। ये मान सिंह के लिए कहा जाता है। अब आप कहोगे कि नहीं नहीं, हमने तो महाराणा प्रताप के लिए सुना था। बिल्कुल उनके लिए भी है, लेकिन जो है यहाँ किसके लिए? राजा मान सिंह के लिए, कि जननी जने तो ऐसो जन के जेड़ो मान मरद, के समंदर खांडो पाखलियो और काबुल बांधी हद। कि काबुल को अब तक किसी ने जीता नहीं, और मान सिंह ने जाते ही एक ही बार में उस विद्रोह को साइलेंट कर दिया भाई, दबा दिया एकदम संपूर्ण तरीके से। ठीक है, आगे चलते हैं। कि मान सिंह कितनी बार बंगाल और बिहार का सूबेदार नियुक्त किया गया भाई? तो कई बार ऐसा सवाल आ भी जाए तो अपने को ध्यान रखना है, 3 बार तो जो है ये बंगाल के और 2 बार जो है बिहार के सूबेदार नियुक्त किए गए भाई। फिर बुला लेते, फिर भेज दिया जाता। ठीक है, आगे चले। अब है कि अकबर ने
मानसिंह को, अकबर ने मानसिंह को कौन सी जागीर दी जो बाद में जहांगीर ने उनसे ये जागीर छीन ली थी भाई। अकबर ने तो दी और जहांगीर ने वापस ले ली भाई, क्योंकि जहांगीर को यूं लगा कि मानसिंह जो है शाहजहां का सहयोगी है। जब अकबर की मृत्यु हुई तो सबने विद्रोह किया, जहांगीर ने भी, तो उन्हें लगा कि शाहजहां क्या बन जाएगा, शासक बन जाएगा। इसीलिए शाहजहां का सबसे बड़ा सहयोगी कौन का, राजा मानसिंह है। कौन है, राजा मानसिंह है। तो उस समय सोचा जहांगीर ने कि मानसिंह जो है वो शासक बनाएगा किसको, शाहजहां को, और बाद में जो है वैरमनस्य पैदा कर लिया मन में और बड़ा भयंकर द्वेष रखने लगा। तो इसीलिए जो अकबर ने जागीर दी थी, कहाँ की, अब वो जागीर कहाँ की दी जो जहांगीर ने वापस छीन ली, रोहतास की, अहमदनगर की, या जसोर की, या गढ़गौर की। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रोहतास की जागीर दी थी भाई। कहाँ की, रोहतास की जागीर दी थी। अब ये रोहतास कहाँ है, तो ये बिहार में है। कहाँ है, बिहार में है। बिल्कुल, मानसिंह ने ये रोहतास में एक दुर्ग भी है भाई, अच्छा भला, इस महलों की जो है मरम्मत भी करवाई मानसिंह ने। आज इस किले को इतिहास में खूनी किला कहा जाता है भाई, कि खून से टपकता हुआ किला किसे कहते हैं, रोहतासगढ़ को कहते हैं। जी हाँ, ये वही रोहतासगढ़ है जिसका पुनर्निर्माण के भी पुनर्निर्माण कह सकते हैं या मरम्मत कह सकते हैं। वो किसने, कि आमेर के राजा मानसिंह प्रथम ने करवाई थी भाई। वो कहाँ है, बिहार में है। ठीक, आगे चले। और जहांगीर ने वो जागीर क्या की, वापस छीन ली भाई, दे करके वह अकबर ने दी और इसने छीन ली भाई, रोहतास का किला या रोहतास की जागीर भाई। अब आता है राजा मानसिंह प्रथम की मृत्यु 1614 ईस्वी में कहां हुई। राजा मानसिंह प्रथम की मृत्यु जो है 1614 ईस्वी में कहां हुई भाई, तो बुरहानपुर, एलिचपुर, बुरहानपुर है, एलिचपुर है और हाडीपुर है। क्या है, हाडीपुर है और जमरूद है। तो इनमें से कहाँ है मानसिंह प्रथम की मृत्यु हुई, तो हमारा आंसर हो जाएगा एलिचपुर, महाराष्ट्र। कहाँ, एलिचपुर, ये महाराष्ट्र में है, ये ध्यान रखना। एलिचपुर कहाँ है, महाराष्ट्र में, जबकि बुरहानपुर कहाँ है, ये एमपी में है। राजस्थान के सर्वाधिक राजाओं की मृत्यु बुरहानपुर एमपी में हुई है, ध्यान रखना। जितने भी राजस्थान के प्रसिद्ध राजा थे जो मुगलों के लिए दक्षिण भारत गए, उनकी सर्वाधिक राजाओं की मृत्यु कहाँ हुई, बुरहानपुर में हुई। लेकिन मानसिंह की मृत्यु कहाँ हुई, एलिचपुर में हुई। एलिचपुर कहाँ, महाराष्ट्र में है। कहाँ है भाई, महाराष्ट्र में। अगला, और जबकि मानसिंह की छतरी कहाँ है, आमेर में है। अल्लाह ने जब दिल पर मोहर कर दी है हिंदू धर्म की, तब मैं उसको तोड़ने की गुस्ताखी क्यों करूं, ये कथन किसने कहा, ये कथन है किसने कहा, अकबर को बड़े दरबार में कह दिया। ये कथन किसने कहा, मुंगेर के शासक दौलत खान ने, मानसिंह ने, भगवनदास ने, या बीरबल ने। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, मानसिंह प्रथम ने कहा। मानसिंह प्रथम ने कहा। कब कहा, जब अकबर ने एक अलग ही धर्म चलाया, दीन ए इलाही, दीन ए इलाही चलाया उस समय, और उसको पहला ग्रहण करने वाला था बीरबल। बीरबल का मूल नाम क्या, महेशदास था। आगे चले कि मान प्रकाश और महाराजा कोश की रचना किसने की। एक सवाल है हमारा कि मान प्रकाश और महाराजा कोश की रचना किसने की, हया बारट ने, या राय मुरारीदास ने, जगन्नाथ ने, या हरिनाथ ने, किसने की भाई। देखे तो जो है हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हया बारट ने की। किसने की, हया बारट ने की। ये मानसिंह का जो है क्या था भाई, दरबारी कवि था। मानसिंह का क्या था, दरबारी कवि था। कौन, हया बारट। भाई हमने तो कभी सुना ही नहीं, कि मान प्रकाश सुना तो था लेकिन हया बारट नाम नहीं सुना। बिल्कुल था भाई। ठीक है, अगला सवाल, मान चरित्र रासो नामक ग्रंथ की रचना किसने की भाई। मान चरित्र रासो ग्रंथ की रचना किसने की, राय मुरारीदास, जगन्नाथ, कवि नरोत्तम, या हया बारट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कवि नरोत्तम हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, कवि नरोत्तम हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल है कि राग चंद्रोदय, राग मंजरी, नृत्य निर्णय नामक ग्रंथों की रचना किसने की। तो पुंडरीक विठल,
दलपत राय, हरिनाथ या पुंडरीक रत्नाकर? सोचो भाई, देखिए किसने की होगी? तो जो है हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पुंडरीक विट्ठल ने की। किसने की भाई? पुंडरीक विट्ठल ने इसकी क्या की थी? रचना की थी भाई। अगला आंसर, मानसिंह द्वारा निर्मित मान महल कहां स्थित है? मानसिंह द्वारा निर्मित मान महल कहां स्थित है? आमेर में, पुष्कर में, अजमेर में या बिहार में? तो मानसिंह ने जो है मान महल कहां बनवाया था? तो अपना आंसर हो जाएगा पुष्कर में। पुष्कर जो झील है उस सरोवर के किनारे इन्होंने जो है मान महल का निर्माण करवाया, जिसे आज जो है सरोवर होटल के रूप में ये संचालित है। आज इसको आरटीडीसी, राजस्थान के पर्यटन विभाग ने इसको बदलकर इसका नाम क्या कर दिया? अभी होटल सरोवर कर दिया गया भाई, बिल्कुल होटल सरोवर कर दिया गया। अभी ये कहाँ है? पुष्कर में है। बिल्कुल कभी जाओ तो देख के जरूर आना, खाली हाथ मत लौटना कि हम तो गए रहे, देख के नहीं आएंगे, देख के जरूर आना भाई। कौन सा? मान महल। आगे भाई, मानसिंह प्रथम ने मान मंदिर व सरोवर घाट का निर्माण करवाया था। किसका भाई? मानसिंह ने मान मंदिर, यहां थोड़ा ढंग से सुने, मान मंदिर और सरोवर घाट, मान मंदिर और सरोवर घाट का निर्माण कहां करवाया था? तो कहां करवाया मानसिंह ने? पुष्कर में। अब वहां नहीं जाना है भाई, है ना, पुष्कर नहीं जाना है। जाना तो हमारे को देवताओं की नगरी में ही है, लेकिन पुष्कर नहीं जाना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? काशी, देवताओं की नगरी काशी में मानसिंह ने जो है मान मंदिर और सरोवर घाट का क्या करवाया? निर्माण करवाया भाई। ठीक है। अगला, अकबर ने किसको रायजादा की उपाधि से सम्मानित किया था? अकबर ने किसको रायजादा की उपाधि से सम्मानित किया था भाई? तो जगत सिंह प्रथम, मान सिंह प्रथम, महासिंह या दुर्जन सिंह? तो इनमें से अकबर ने किसको जो है रायजादा की उपाधि से सम्मानित किया? तो वो किया, हमारा आंसर हो जाएगा जगत सिंह प्रथम। कौन? जगत सिंह प्रथम। जी हां, यही वो जगत सिंह है जिसकी याद में 1599 ईस्वी में एक जयपुर में मंदिर बना था। कौन सा? जगत शिरोमणि मंदिर, जिसे हम लोग मीरा मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मीरा मंदिर भी कहते हैं भाई। इसे क्या कहते हैं? मीरा मंदिर भी कहते हैं। इसी जगत सिंह की याद में है, जिसे कुछ लोग जो है सुहाग मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुहाग मंदिर भी कहते हैं भाई। अगला सवाल, मिर्जा राजा जयसिंह। कौन? मिर्जा राजा जयसिंह 1621 से 1667 ने किस मुगल सम्राट के साथ कार्य नहीं किया? कि मिर्जा राजा जयसिंह ने, जो हमारे पास ऑप्शन है उनमें से किसके साथ जो है कार्य नहीं किया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो इनमें से अब इसमें देखेंगे हम लोग, ये यहीं पे इसका उत्तर है भाई। अकबर की मृत्यु कब हुई? 1605। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा? अपना आंसर क्या हो जाएगा? अकबर के साथ इन्होंने कार्य नहीं किया, बाकी सबके दरबार में इन्होंने सेवाएं दी। जहांगीर के भी दी, शाहजहां के भी दी और औरंगजेब के भी दी। लेकिन हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अकबर। ठीक है। अगला सवाल, कि किस मुगल बादशाह ने 1638 ईस्वी में जय सिंह प्रथम कह लो या मिर्जा राजा जय सिंह कह लो, जय सिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि से सम्मानित किया था? किसने? किस मुगल बादशाह ने 1638 ईस्वी में जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी भाई? किसकी उपाधि दी? मिर्जा राजा की दी। तो कौन हो सकता है वो? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या बहादुर शाह प्रथम? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? शाहजहां ने दी। किसने भाई? शाहजहां ने। कहां? लाहौर में दी थी भाई। कहां दी थी ये उपाधि? लाहौर में दी थी भाई। कहां दी भाई? लाहौर में दी। और कहां जा रहे थे उस समय? काबुल जा रहे थे।
उस समय दी भाई, काबुल अभियान पर जाते समय दी। अब आता है शाहजहां ने मिर्जा राजा जयसिंह को, शाहजहां ने मिर्जा राजा जयसिंह को कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था, कि शाहजहां ने मिर्जा राजा जयसिंह को कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया, तो कहाँ का किया भाई, काबुल, बंगाल, बिहार या अहमदनगर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, काबुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काबुल हो जाएगा भाई। काबुल अभी वर्तमान में कहाँ है, तो सुना है अफगानिस्तान में है भाई। अब है बहादुरगढ़ यूपी के युद्ध में, बहादुरगढ़ यूपी के युद्ध में 1658 ईस्वी में शाही सेना का नेतृत्व किसने किया था, शाही सेना का नेतृत्व किसने किया भाई, कौन सा युद्ध है, बहादुरगढ़ यूपी का युद्ध है, 1658 की बात है। तो इसका सुलेमान शिकोह, राम सिंह, शुजा और मुराद। तो इसका आंसर होगा सुलेमान शिकोह और जय सिंह ने किया था भाई। जय सिंह भी कौन से, प्रथम, जिनको मिर्जा राजा जय सिंह कहते हैं। अगला, औरंगजेब व धारा शिकोह के मध्य हुए दोराई के युद्ध 12 मार्च 1659 में औरंगजेब की सेना का अग्रभाग हरावल का नेतृत्व किसने किया, इसका नेतृत्व किसने किया भाई, हरावल का। तो इसका नेतृत्व किसने किया, मिर्जा राजा जय सिंह, राम सिंह, शुजा एवं दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा मिर्जा राजा जय सिंह ने किया। अब यहां लिखा हुआ था अग्रभाग, इसको क्या कहते हैं, हरावल कहते हैं। क्या कहते हैं, हरावल कहते हैं। जबकि पीछे वाले भाग को चंदावल कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, याद रखना, पीछे वाले भाग को क्या बोलेंगे, चंदावल बोलेंगे भाई, और आगे वाले भाग को क्या कहेंगे, सेना के हरावल बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं, हरावल बोलते हैं भाई। पुरंदर की संधि, कौन सी संधि भाई, पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि 24 जून 1665 को किन के मध्य हुई थी। अब कुछ लोग इसको जो है 22 जून भी कहते हैं कि नहीं 22 जून को हुई है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको सही कर लेना है। पहला शिवाजी औरंगजेब के मध्य, शिवाजी मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम के मध्य, शिवाजी और राम सिंह के मध्य, मराठाओं और अंग्रेजों के मध्य। तो ये संधि किस किस के मध्य हुई, हमारा आंसर हो जाएगा वीर शिवाजी और मिर्जा राजा जय सिंह के मध्य ये संधि हुई थी भाई। और इस संधि का आंखों देखा वर्णन किसने किया था, तो एक प्रसिद्ध इतिहासकार था मनुची, उसने इस संधि का आंखों देखा वर्णन किया भाई। अगला सवाल, शिवाजी को किसकी देखरेख में, शिवाजी को किसकी देखरेख में आगरा के जयपुर भवन में कैद किया गया। भाई आप जब भी पढ़ोगे आपको यही लाइन मिलेगी कि शिवाजी को किसकी देखरेख में आगरा के जयपुर भवन में कैद किया गया। अब वास्तविकता तो यह है कि जब ये शिवाजी को कैद किया गया, कब किया गया, 1665 में, 1665 ईस्वी में शिवाजी को कैद किया गया था। और जयपुर का निर्माण कब हुआ भाई, 1727 ईस्वी में। तो जयपुर के निर्माण से पहले जयपुर भवन कैसे हो सकता है, जब जयपुर का निर्माण ही कब हुआ, 18 नवंबर 1727 में। और बात कर रहे हैं हम 1665 की, और नाम क्या, जयपुर भवन। तब तक तो जयपुर नाम ही नहीं था किसी का। लेकिन फिर भी आपको ये लाइन देखने को मिलेगी कि शिवाजी को किसकी देखरेख में आगरा के जयपुर भवन में कैद किया गया। माना बड़ा लोचा है भाई यहाँ। तो जो है मिर्जा राजा जय सिंह, राम सिंह, सुलेमान शिकोह या मुराद की देखरेख में रखा गया। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, राम सिंह। क्या हो जाएगा, राम सिंह। लेकिन यहाँ जयपुर भवन की जगह राम सिंह की हवेली आता तो बहुत अच्छा होता। जयपुर तो उस समय बना नहीं, लेकिन फिर भी ये लाइन आपको बार बार पढ़ने को मिलेगी भाई, बिल्कुल मिलेगी भाई। ठीक है, तो और भी आगे बहुत सारे सवाल हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।